वायस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। हम हैं गौतम राणे सागर, आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम आईना सच का। हम सिर्फ सच दिखाते हैं, सिर्फ तीन चीज। वॉयस ऑफ मानवता तीन चीजें दिखाती है, सच, सच और सिर्फ सच दिखाती है। सच के लिए जीते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पे सच के लिए भी मरना, सच के लिए ही मरना भी पसंद करेंगे। आज जिस ज्वलंत मुद्दे पे हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो मुद्दा न केवल देश के लिए बल्कि वैश्विक मुद्दा है और उस मुद्दे ने भारत की पहचान बनाई है। तो आज का मुद्दा है बौद्ध भिक्षुओं की सरकार को चेतावनी। बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार को चेतावनी दी कि आग से मत खेलो, ये जो अवशेष अयोध्या में मिल रहे हैं उनको संरक्षित करो। अगर अवशेष जो अयोध्या में मिल रहे हैं, जब ये कह रहे हिंदू कालीन अवशेष हैं, तो फिर उन अवशेषों को भंग करने को, विखंडित करने की, खंड खंड करने की कोशिशें क्यों? क्या हिंदू कालीन जिन अवशेषों की ही बात कर रहे हो, हम थोड़ी देर के लिए सरकार के दावे को मान ले, या वहां जो झूठ का प्रपंच रचने वाले लोग हैं, प्रपंची लोग हैं, जो प्रपंच करते हैं, झूठ की बात करते हैं, फरेब करते हैं, वो लोग जब ये कह रहे हैं कि हिंदू कालीन अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या हिंदू कालीन अवशेषों को ध्वस्त करोगे? जबकि असलियत यह है कि कोई भी हिंदू कालीन अवशेष वहां नहीं मिल रहे हैं। जो भी अवशेष मिल रहे हैं सब बुद्ध कालीन अवशेष मिल रहे हैं। खनन में जब भी बात की जाती है तो ये बात नहीं की जाती है कि राम के अवशेष मिले, ये बात नहीं की जाती कि लक्ष्मण के अवशेष मिले, ये बात नहीं होती कि दशरथ के अवशेष मिले, ये बात नहीं होती कि भरत और लक्ष्मण के भी अवशेष मिले, ये बात नहीं होती कि कैकेयी और सुमित्रा के अवशेष मिले। ये बातें नहीं होती। बात सिर्फ ये होती है कि वहां शंकर का शिवलिंग मिल रहा है या शंकर की जटाएं मिल रही है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को शिव की मूर्ति में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। हल्का सा खंडित कर देने से दोनों को एक तरफ दिखाया जा सकता है। इसलिए बार बार ये कहने की कोशिश की जाती है कि यहाँ शिवलिंग मिल रहे हैं, और जो स्तंभ है, स्तंभों को भी शिवलिंग बनाया जा रहा है। ये दुनिया देख करके इस आश्चर्यचकित को, इस जो इन्वेंशन है, जो खोज है, जितनी खोज की है यहाँ के लोगों ने कि लिंग को चौकोर बना दिया, तो दुनिया तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। दुनिया भ्रम में पड़ जाएगी कि कौन सी टेक्नोलॉजी भारत के लोग लाए हैं कि लिंग भी जो है चौकोर होने लग गया। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध के अवशेषों को पे जब चर्चा की जाए, उसके बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं। और प्रमाण इतना ही नहीं, 5वीं शताब्दी के बाद के प्रमाण तो हम छोड़ दें। जब पहली मर्तबा 30 नवंबर 1858 को मोहम्मद सलीम ने पहली बार मुकदमा किया कि कुछ निहंग सिखों ने वहां जाकर के मूर्ति रख करके, मूर्ति नहीं रखा, वहां उस चबूतरे को अपने कब्जे में ले लिया और राम के नारे लगाने लग गए। तो इसकी जांच भी बकायदा कराई गई सुमित चौबे द्वारा, जो वहां के थानेदार थे। और 1858 पहली दिसंबर को उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ये चबूतरा जो है वो निहंगों ने बनाया है, तो चबूतरे के अलावा निहंग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो साफ पाक कर दिया। इसके बाद जो पहला फाइयान वेनसांग के बाद जो हम पहली बात करें, जब इसका प्रकरण उसी समय उभरा जब ये विरोध शुरू हुआ, तो पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम की वजह से 1862 और 63 में
अलेक्जेंडर कलिंगन ने बकायदा उसको सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये बताया कि ये बौद्ध स्थल ही हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही 1889 से 1892 तक उसके कुछ उत्खनन किए गए। उस उत्खनन में भी जो अवशेष मिले वो सारे के सारे अवशेष बुद्धकालीन थे। इसके बाद भी 1969 और 1970 में प्रोफेसर अवध किशोर नारायण के नेतृत्व में बौद्ध स्थल का निरीक्षण किया गया और उन्होंने भी ये दावा प्रस्तुत किया कि ये बौद्ध स्थल ही है, बौद्ध अनुयायियों का ही स्थल है, ये प्रसेनजीत की नगरी साकेत ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर 1889 से जो प्रकरण चला उसमें जो हाई कोर्ट ने आदेश किया, 1996 में आदेश किया कि आप उसका उत्खनन कराएं। उसकी जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट 2003 को प्रसारित हो गई, उसमें भी बकायदा ये दावा किया गया कि ये बौद्ध कालीन अवशेष ही है, बल्कि पूरी की पूरी नगरी जो साकेत नगरी थी जिसको आप अयोध्या कहते हैं, वहां करीब 20-25 किलोमीटर के रेंज में चारों तरफ आप खुदाई करवा लीजिए तो बल्कि 100 किलोमीटर के रेंज में खुदाई करा लीजिए तो सारे के सारे बौद्ध स्तूप ही मिलेंगे, बुद्धकालीन अवशेष ही मिलेंगे। और ये सारे के सारे प्रमाण होने के बावजूद हमें ये कहा जा रहा है, इस देश में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू धर्म के अवशेष मिल रहे हैं। तो यही हम सबसे जानना चाहते हैं कि अगर हिंदू धर्म के अवशेष मिल रहे हैं और तुम हिंदू होने का दावा प्रस्तुत कर रहे हो तो उन अवशेषों को खंडित करने की, उसको क्रेशर लगा करके गिट्टी बनाने की क्या रणनीति है, कौन सी साजिश है, इसी पे चर्चा करेंगे। और आज आपका विषय आपके सामने रख दिया कि बौद्ध भिक्षुओं की सरकार को चेतावनी है, सलाह है कि हम करुणा के करने वाले लोग हैं, हमें करुणा में ही रहने दीजिए, करुणा में ही ने जीने दीजिए, क्रांति करने के लिए उत्तेजित मत करिए। और क्रांति करेंगे तो आपके बस का नहीं, फिर किसी के बस का नहीं होता है उस क्रांति को रोक पाना। इसलिए बुद्धकालीन जो अवशेष अयोध्या में मिल रहे हैं उन अवशेषों को संरक्षित करिए। हमें मंदिर बनाने पे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि जो अवशेष आप खंडित कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं। और ये अन्याय कोई भी, न तो धर्म बौद्ध अनुयायी कोई बर्दाश्त कर पाएगा, न तो देश के संविधान मानने वाले लोग बर्दाश्त कर पाएंगे और न ही बौद्ध भिक्षु कोई बर्दाश्त कर पाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम अपने अतिथियों का आपसे परिचय करा दें। हमारे बीच में उपस्थित भिक्षु नंद रत्न जी उपस्थित हैं, कुशीनगर के हैं भिक्षु। बनते जी, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपको वंदन और वॉइस ऑफ मानवता आपका स्वागत करता है जी। मंगल हो, मंगल हो। दूसरे हमारे गेस्ट इस समय मौजूद हैं योगेंद्र कुमार नीरज जी। सामाजिक क्षेत्रों पे बड़ी पकड़ है, अर्थशास्त्र का तो क्या ज्ञान इनका है वो तो काबिले तारीफ है ही। तो योगेंद्र कुमार नीरज जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तीसरे हमारे अतिथि मेघराज सिंह जी खालसा भी उपस्थित है। मेघराज सिंह खालसा जी, वॉइस ऑफ मानवता आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और इसी तरह डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम भंते जी से लेना चाहेंगे कि भंते जी, कितना बुरा लगता होगा जब ऐतिहासिक परंपराओं को खत्म किया जाता है, बौद्ध अवशेषों को खत्म किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर के जापान और तमाम बुद्ध कंट्री यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए लालायित पड़ी है, उसी को ध्वस्त किया जाता है। तो ये साजिश आखिर कहती क्या है? बनते जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हमको आमंत्रित किया है। लेकिन जो अयोध्या लेकर के साकेत को बर्बाद करने की सरकार की एक साजिश है,
एक ये षड्यंत्र है जिसके तहत ये काम किया जा रहा है, ये न सहने वाली पीड़ा है, बहुत ही दुखित है। एक तरफ से भारत में राज करने वाले लोग, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के राष्ट्रपति हों, जो विदेशों में जाकर के इस जम्बू द्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति को सिर पर रख करके एक आह्वान करते हैं कि हम उस देश से आए हैं जहां बुद्ध जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध देते हैं। उसके साथ ही साथ ऐसे महान व्यक्तित्व की, जिसको हम तथागत कहें, तथागत के जो भग्नावशेष या जो खंडर या उनकी मूर्तियां, सम्राट अशोक की लिपि, सम्राट अशोक के बनाए हुए पिलर जो वहां पर प्राप्त हो रही हैं, सरकार उनको खत्म करने में लगी हुई है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक भारत में रहने वाले मूल निवासियों का, बहुजन का कुछ क्षणकों का षड्यंत्र है। जैसे कुछ वर्षों पूर्व भी रहा है, उसी तरह से वर्तमान में ये षड्यंत्र हम सभी के साथ में कर रहे हैं। लेकिन सरकार को ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, अफगानिस्तान में वहां के उग्रवादियों के द्वारा जब भगवान बुद्ध की सबसे विशालतम प्रतिमा को धर्म की कट्टर से जब तोप को उड़ा दिया गया था, तो उसका नतीजा आपने सभी ने पूरे संसार में देखा कि कुछ ही दिनों के बाद में उसका प्रतिफल उनको प्राप्त हो गया। आज पूरी तरह से अफगानिस्तान विनाश हो चुका है, त्राह त्राह मची है, लोग भूखे खून के लिए मर रहे हैं। अगर यही आदमी, हम लोग सब शांति प्रिय हैं, बुद्ध के करुणा, मैत्री, करुणा और मुदिता की भावना को लेकर के चलते हैं, सबके प्रति, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, अपने जानवरों के प्रति भी हमारे मैत्री भाव रहता है। ऐसी स्थिति में साकेत, अयोध्या तो बहुत बाद में आया, साकेत का जो प्राचीनतम इतिहास है, जैसे अभी हमारे सागर जी साहब बता रहे थे कि वो प्रसिंजित की नगरी रही है, और बाबरी नाम का एक व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षु बन गया था, उसके लिए वो बौद्ध विहार उसके ही नाम पर उस बुद्ध विहार का निर्माण किया गया था। यह साकेत नगरी बौद्धों की नगरी है। सरकार ये अच्छी तरह से को समझ लेना चाहिए कि बौद्धों के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं, बौद्धों के ऊपर जो एक षड्यंत्रकारी आप ढोंग रच करके उनको विनाश करने के लिए लगे हुए हैं, पूरे विश्व को मानवता को संदेश देते हैं, जो हमेशा मैत्री, करुणा, मुदिता की, उपेक्षा के भावना के साथ लोगों से प्यार करना जानते हैं, अगर सभी को आपकी एक बार बद्दुआएं लग गई तो इनको मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इनको सुधर जाना चाहिए। अगर इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हो या वैदिक धर्म, या जिसको हम कहें हिंदू धर्म की प्राचीनतम जो चीजें प्राप्त हो, तो अगर होती तो अभी तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री जी हैं, करोड़ों रुपए का ऐलान करके वहां म्यूजियम का लिए शिलान्यास कर दिए हो। ये एक रचित कहानियां हैं। बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हो रही है, इसलिए उसको बुलडोजर लगा करके मिक्सर मशीन में कूट करके बराबर कर दिया जा रहा है। लेकिन बुद्ध ने कभी किसी के प्रति नफरत नहीं फैलाई, उन्होंने मैत्री से जीता है। और मैत्री करने वाले व्यक्ति की जब किसी को बददुआ करती हैं, तो वो कहीं भी जो एक कंसेप्ट है कि नरक में चले जाओगे, भाई आप लोगों को तो नरक भी नहीं मिलेगा, अभी लोक में भी जगह प्राप्त नहीं होगी, आपकी कितनी दुर्गति हो सकती है। इसलिए हम लोग शांत रहने वाले हैं, हम सीलों के साथ पालन करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मानवता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आज पूरा विश्व इस वैश्विक बीमारी जी से पीड़ित बंते जी, है। फिर लौट के आ रहे हैं आपके पास, फिर लौट के आ रहे हैं। अब हम नीरज जी आपके पास आ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। भंते जी ने बड़ी ही ये कह रहे हैं कि हम बुद्ध बांटते हैं,
युद्ध नहीं बांटते। बुद्ध बांटने का मतलब हम बुद्धि बांटते हैं, विवेक बांटते हैं, बुद्धि का प्रचार प्रसार करते हैं, विवेक का प्रचार प्रसार करते हैं, और खोज का प्रचार प्रसार करते हैं, निर्माण का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बुद्ध को बुद्ध ही रहने दीजिए, शांति को शांति ही रहने दीजिए, उसको क्रांति में तब्दील करने की कोशिश नहीं करिए। और उन्होंने ये जैसे बताया कि जैसे ही अफगानिस्तान में बामियान में जो सबसे बड़ी स्टेचू लगी थी तथागत गौतम बुद्ध की, उसको ध्वस्त किया, तो आज अफगानिस्तान भी पूरी तरह से जो तालिबान के नाम पे प्रचारित हो चुका था, प्रसिद्धि कुख्यात हो चुका था, वो आज ध्वस्त हो गया है। इसलिए यहाँ शांति को क्रांति में तब्दील न होने दीजिए, किसी भी कीमत पे उस आग से मत खेलिए। जो अवशेष मिल रहे हैं उनको संरक्षित रहने दीजिए, उनको टुकड़े टुकड़े में कंक्रीट में तब्दील करने की गलती न करिए। जी नीरज जी। राणे साहब, भंते जी ने जो कहा एक आध्यात्मिक पहलू है, और बुद्ध धर्म अहिंसा को मानने वाला धर्म है। हम यहाँ पे प्रासंगिक रूप से बात कर रहे थे साकेत की। साकेत एक पुरातन बौद्ध नगरी था, जिसका कि तथाकथित शद्म धर्म हिंदू के नाम पर अब नवीनीकरण कर उसे हिंदू तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। वास्तविक तथ्यों को अगर आप देखेंगे तो साकेत प्रसेनजीत के समय से एक संपन्न राष्ट्र था, जिसमें धार्मिक और आर्थिक सभी रूप से संपन्नता थी। हम अगर पुरातात्विक परिदृश्य में देखें तो यही भारत सरकार अपने पुराने साक्ष्यों के आधार पर यह कहती रही है कि यह हिंदू नाम के तो किसी धर्म का स्थल था ही नहीं, और वैसे भी हिंदू कोई धर्म नहीं है। 1920 में आरएसएस के संस्थापकों द्वारा ये रोपित नाम था, जिसे धर्म का नाम दिया गया। बाद में बुद्ध नगरी के इस पवित्र स्थल को, साकेत को, अयोध्या नाम में परिवर्तित, कुत्सित विचारों को और तथाकथित कल्पित हिंदू धर्म की स्थापना के स्थापक के रूप में, उसके अभीष्ट के रूप में किया गया। तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो भी आज वर्तमान में, हमें तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने क्या देखा, जहां पर कि ये सारे साक्ष्य मिले थे कि 1949 में कुछ धर्मावलंबियों ने हिंदुत्व के नाम पर कुछ मूर्तियां ला करके और वहां पर जो आज तीर्थ स्थल मान रहे हैं, जिसे राम का जन्म स्थान मान रहे हैं, वहां जबरदस्ती रखा था। और उसमें तत्कालीन समय में जो भी वहां पे डीएम थे, कलेक्टर थे, वहां बाकायदा ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। इन समस्त साक्ष्य थे वहां। पुरातत्व विभाग ने अपने स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट दिए, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में, उसी कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया कि राम एक काल्पनिक नाम है। एक काल्पनिक व्यक्ति को भगवान बना करके और उसके नाम पर जन्म स्थल घोषित करके यह वहां पर राम मंदिर बना करके राजनीतिक षड्यंत्र रचकर एक कल्पित धर्म की स्थापना करने का प्रयास मात्र है। जहां तक इसके विरोध में हमारे बौद्ध अनुयायियों की विचारधारा की बात है, तो वे सारे तो आहत है ही हैं। और ये 40 देश जो आज विश्व में बुद्ध धर्म से पूरी तरह आप्लावित है, वहां पर इस बात को लेकर के ये आंदोलन खड़ा भी करना चाहिए। भारत सरकार ने जो स्थितियां पैदा कर रखी है, वो एक धर्म को समूल नष्ट करने के सारे उपाय कर रही है, और बौद्ध नगरी को वो राम की नगरी घोषित कर। योगेन जी, फिर हम आपके पास लौट करके आ रहे हैं, और मेघराज सिंह जी आपसे समझना चाहते हैं कि जो ये बुद्धिस्टों के और खास तौर से भिक्षुओं की ये मांग है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मंदिर का निर्माण मत कराइए। वो ये मानते हैं कि संविधान के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। अगर वहां के किसी जज ने न्याय दे दिया, भले ही वहां बैठा हुआ व्यक्ति जज की हैसियत से निर्णय न दिया हो,
उसके अपने व्यक्तिगत जो मानसिकता रही हो, मानसिकता के आधार पे निर्णय दिया हो, लेकिन संविधान के अनुसार अगर निर्णय हो गया है तो उस निर्णय को हम सर्वमान्य करते हैं। लेकिन हमारी सागर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई है। गौतम बुद्ध जी का शायद इनका गौतम जी का कनेक्शन में कट गया। हाँ जी गौतम जी, मैं आपका सवाल है जो समझ गया हूँ, जो आप बोलना चाह रहे हैं। दरअसल क्या है कि इसमें जो इसको देखने के लिए, सोचने के लिए, उसको समझने के लिए माइंड सेट, मनुवादी माइंड सेट को पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। इनका जो मकसद होता है सबसे पहले भ्रम फैला देना कि भ्रम कैसा। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि माधवे भ्रम कहिए ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। अब जब इन्होंने राम मंदिर के बारे में फैसला कर लिया है, अभी बुद्ध की जो मूर्तियां कौन दिखा रहा है? तो ये जो बुद्धिस्ट जो जो संस्था जो बुद्धिस्ट खड़े हैं, इसके पीछे जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा अपना ओपिनियन, अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो, जो पूरा भारत है वो एक केवल साकेत नगरी बुद्धों की नहीं है, पूरा भारतीय बुद्ध का भारत है। वो 95% जो है इसमें भारत की जो मंदिर है उसमें बुद्ध की मूर्तियां रखी हैं। जो 95% जो बुद्ध की मूर्तियां मंदिरों के अंदर रखी हैं, तो इनको जो बुद्धों को अभी खड़ा किया गया है, इसके पीछे जो षड्यंत्र चल रहा है, एक महाभारत की आपने कहावत सुनी होगी कि दाया दिखा, उसमें एक शकुनी बोलते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन भांजे दाया दिखाकर बाया मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। ये शतरंज की चाल खेलते हैं। शतरंज की चाल में बहुत सारी चालें होती है, तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अभी जो दिखा रहे हैं कि जो इनको भिक्षुओं को जो लगाया है, अभी अगर भिक्षुओं की बात करें तो इनकी जो ताकत को नष्ट करने के लिए इन्होंने जो बुद्ध के जो सिस्टम के साकेत के नगरी में जो बुद्ध के मूर्ति दिखा रहा हूँ उसको खड़ा किया है। मेरा जो बुद्ध खड़े हैं, अगर इनमें मतलब मेरी रिक्वेस्ट है इनसे खास करके, जैसे बुद्ध साकेत के नगरी के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, अगर ये जैसे दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कभी इनमें से एक भी बुद्ध भिक्षु या कोई नहीं बोला नहीं कि अत्याचार के खिलाफ मनवादियों के भाई इन्होंने क्यों अत्याचार किया है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इन्होंने जो अगर प्रण ले लिया है कि साकेत नगरी को छोड़ा है, तो पूरे बुद्ध भिक्षु खड़े होकर इसको बुद्ध पूरे भारत को ही मनवाद से आजाद कराएं, फिर मान लेता हूँ उनका आंदोलन सही है। लेकिन ये तो फिर देखे इस बात को थोड़ा ना कि जो मनवादी लोग ऐसा चाहते हैं कि ये पूरे भारत के लोग उलझे रहे और इनकी राजनीति चलती रहे, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है शायद अलग अलग ओपिनियन हो लोगों के। तो आप इस पे जो गौतम राणे जी हमारे साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं देखो जी जब बात करता हूँ इस बारे में, जो मैं जो विचार दे रहा हूँ, तो आप बंदी जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बात हमारी सही है कि गलत, इसके बारे में क्या कहेंगे आप बंदे जी? हाँ, एक्चुअली देखिए है क्या ना, भारत की एक षड्यंत्र के तहत में हम लोगों को विभिन्न जातियों में बांट करके रख करके और धर्म के अंधविश्वास में इतना जकड़ के रखा है कि हमारा आदमी भी उस जकड़न से बाहर नहीं आ पा रहा है। और इसीलिए है कि ये विशाल आंदोलन नहीं बन पा रहा है। देखिए अभी करंट में अमेरिका की घटना देखिए, काले और श्वेत की घटना घटी काले के साथ में, लेकिन वो एक पूरे देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर के काले गोरों ने दोनों ने सरकार के खिलाफ में अपना पूरा आंदोलन किया। इतना ही नहीं, वहां के पुलिस प्रशासन ने यहाँ तक कहा कि हम ट्रंप को बचाने के लिए नहीं है, हम संविधान को बचाने के लिए हैं। तो जब तक हमारे अपने लोगों की ऐसी मानसिकता परिवर्तन नहीं होगी, तब तक हम अपने संविधान को, अपने देश को बचाने में जो अहम रोल अदा होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। इसलिए हमारा जो संगठन है उतना मजबूत नहीं है। तो इस संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हमको बाबा साहब को समझना पड़ेगा, अपने राष्ट्र और संविधान के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित होना पड़ेगा। तो जो आप कह रहे हैं उस बातों से मैं सहमत हूँ। इसके लिए सबसे पहले ये चीजें जब तक मन में नहीं आएंगी तब तक ये करना थोड़ा सा कठिन है। बौद्ध भिक्षु कितने हैं? आप पूरे भारत में के अगर देख लीजिए तो 1 लाख कई करोड़ों का देश, तो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कितनी है? बहुत कम है। और जो जिस लायक है, जिस स्थान पर है,
वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में हम साकेत को बचाने के लिए अपना आंदोलन चला ही रहे हैं। आप सभी की भी आवश्यकता है कि आप सभी लोग भी इसमें सहयोग करें। अपना एक प्रयास मैं है कि बचाया जा सके। नीरज जी, योगेंद्र नीरज जी, मैं जो मैंने बात बोली है, इस पर आपका क्या जी। विचार है? पर इस पर आप क्या विचार देना चाहेंगे? नहीं, ये आपने बिल्कुल फैक्ट कहा है कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, उन सारे मंदिरों में वो एक कहते हैं कि परिवर्तन के तौर पर और जबरदस्ती एक धर्म को रोपित करने के लिए वहां बुद्ध की स्थापित मूर्तियों को या तो तथाकथित हिंदू धर्म के फर्जी नाम के देवताओं में परिवर्तित कर दिया गया और उन्हें एक मंदिर बना दिया गया। हम बात को जहां तक साकेत से लेते हैं, तो साकेत में भी ये सारा कुछ हुआ और ये अपैरेंटली दिखा और उसके कोर्ट में जो इनकी कार्यप्रणाली थी उसके विरुद्ध केस भी हुए और उसकी विटनेसेस भी हुई और उन सबको देखते हुए ये आपके वक्तव्य तो बिल्कुल सही है। रही दूसरी बात कि हमारा जो आज का मूल्य कार्यक्रम था वो उसमें था कि साकेत बचाने के लिए और बुद्ध धर्म की ये अमूल धरोहर को नष्ट करने के लिए ये जो प्रयास, कुत्सित प्रयास चल रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बुद्धावलंबियों को और बुद्धिस्टों को क्या करना चाहिए और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो कुछ अपनी आंख के नीचे करा रही है और उसके साथ साथ सहयोग भी कर रही है। उसने इस कोरोना जैसी पेंडेमिक में इसको जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। कोर्ट ने भी सारे तथ्यों के बावजूद कपोलकल्पित धर्म के एक ऐसे ईश्वर के नाम पर उसको आवंटित कर दिया, डिसीजन दी जाए जिसका कि प्रादुर्भाव था ही नहीं, ना तो हिस्टोरिकल है और ना पुरातात्विक विभाग से। अब साकेत नगरी को बचाने के लिए बौद्ध के जो भी उत्खनन में बौद्ध धर्म से संबंधित या भगवान बुद्ध के और अनन्य भिक्षुओं के जो वहां पे अवशेष मिल रहे हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, उनको आगे रख करके और हमें अपनी धरोहर को बचाने के लिए समग्र सामाजिक प्रयास करना चाहिए। यही नहीं, तथाकथित लोग जो है आकर के उसमें नए भिक्खु बन करके, छद्म रूप में भिक्खु बन करके, भंते बन करके वो बरगलाने का भी काम करेंगे। और दूसरी चीज कि उन्होंने अपने तरफ से ये प्रयास भी किया था कि भगवान बुद्ध तो हिंदू नामक छद्म धर्म के 10वें अवतार थे। इन सारी चीजों को हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो इसमें डिबेट जो हमारी होनी चाहिए उसका एक संदेश ये भी होना चाहिए कि ऑल वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट नेटवर्क के लोग हैं, बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले योगेंद्र जी, योगेंद्र जी आवाज आ रही है? प्लीज, ये आ रही है आपकी आवाज? लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो 40 एटलीस्ट 40 कंट्रीज के जितने भी हमारे बुद्धिस्ट अनुयायी हैं प्लस इंडिया के, इतना बड़ा देश है और इंडिया में इसके समर्थन में उतरने के लिए कुछ ऐसे हैं जिन्होंने चीवर नहीं धारण किया है परंतु अंतःकरण में बुद्ध धर्म से पूरी तरह आप्लावित है और वो उसके मानते हैं। उन सभी को एकजुट होकर के एक आवाज देनी पड़ेगी, सरकार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। साकेत पे केवल चर्चा करके ये बुद्ध स्थली है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू सिक्योर योर रिलीजियस थिंग्स। और योगेंद्र जी आ रहे हैं, योगेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं, फिर हम लौट करके आपके पास आ रहे हैं। मेघराज सिंह जी आपसे ये समझना चाह रहे थे कि जिस तरह से बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों का तो आंदोलन चल ही रहा है, खासतौर से भारत में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या, वो आज भले ही कागज के पन्नों पे वो बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे जो उनका दिल से और दिमाग से वो बुद्धिस्ट हैं। तो अगर इस तरह से बौद्ध अनुयायियों का आंदोलन चला तो क्या सिखों का समर्थन उन्हें हासिल होगा? मेघराज सिंह जी, सिखों का समर्थन इनको हासिल होगा अगर ये सच्चाई और ईमानदारी पर चलकर पूरा काम करें। जैसे हमने पहले बोल रहा था, अगर इनका जो आंदोलन है बिल्कुल निरोल हो जाए कि जो भारत की मानवता है केवल साकेत नगरी के ऊपर नहीं, मनुवाद के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ दे,
तो मैं सिखों की तरफ से 100% गारंटी देता हूँ कि सिखों का 100% इनको मिलेगा समर्थन। अगर ये केवल साकेत नगरी नहीं, पूरे भारत में इसके खिलाफ, मनवाद के खिलाफ, और मंदिर जितने 95% मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, घुसे हुए हैं, उनको बाहर निकालने का काम करेंगे, तो 100% सिखों आंदोलन इनमें इनको सहयोग मिलेगा। जी गौतम राणा जी। जी भंते जी, फिर आपके पास लौट करके आ रहे हैं कि जैसा कि मेघराज सिंह खालसा जी भी इस बात का समर्थन कर रहे थे कि इंसानियत की रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, और उससे भी बड़ा बढ़ करके जो भारतीय संविधान में व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय से भी आगे बढ़ करके व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। और तथागत गौतम बुद्ध ने अगर कुछ संदेश दिया था तो दो संदेश दिया था। पहला संदेश लोकतंत्र का दिया था और दूसरा संदेश व्यक्ति की गरिमा का दिया था। आज दोनों को दोनों धूल धूसरित करने की जो कोशिश की जा रही है, इसको बचाने के लिए बौद्ध भिक्षु तो आप सब ही हैं। ये न समझिए कि जो लोग चीवर धारण किए हैं वही इस आंदोलन में शामिल होंगे। जो लोग संविधान को मानते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की परिपाटी को मानते हैं और व्यक्ति की गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए उसे मानते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। वो पीछे आपके साथ मजबूती से खड़े हैं और ऐसी स्थिति में कोई पीछे भी जाना चाहेगा तो वो बौद्ध अनुयायी और संविधान के अनुयायी उन्हें पीछे नहीं जाने देंगे। ये विश्वास है पूरे देश को आप पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले समर्थन के लिए मेघराज सिंह जी को। ये सत्य है कि इस जम्बू द्वीप में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे चीवर में हो या न चीवर हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के पथ पर चलने वाले हैं। हमारे कुछ भाई लोग जो धम्म ब्रदर हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हम सभी का पूरा उनको समर्थन है और जैसे ही वो अपनी कार्यक्रम की रूपरेखा बना लेते हैं, उसके साथ ही रूपरेखा बनने के बाद ही जैसा उनका आगे का निर्देश होगा, उस निर्देश के साथ में एक बड़ जन आंदोलन के साथ में हम इसका विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, हम उनसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भारत में बौद्ध राष्ट्र के एम्बेसडर हैं, वो उस आंदोलन के तहत में अपनी इस धरोहर, अपनी धरोहर में इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ परसेंट के लोग हैं वो इसको अपनी धरोहर नहीं मान रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों का सम्मान है, हमारे पूर्वज के द्वारा जो उन्होंने किया वो हमको प्राप्त हो रहा है, जिससे हमारा इतिहास जिंदा है, जिसके कारण से हम जिंदा हैं, जिसके कारण से हमारा संविधान सुरक्षित हो सके। ऐसी भावनाओं के साथ में मैं चाहूंगा कि उनसे कि सारे एम्बेसडरों को एक लेटर लिखा जाए और एक अपील की जाए कि बौद्धों के साथ साकेत में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और भारत सरकार हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है, तो निश्चित ही है कि जैसे ही रूपरेखा बनकर के तैयार जाती है, इसके हम सबके अगुआ सुमित रतन बनते जी हैं, नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी, चाहे वो एज ए मंक, चाहे ड्यूटी, कोई भी हो, सभी हम उन्हीं के अनुयायी हैं। सबका दायित्व बनता है हम इस विरासत की रक्षा करना। जी भंते जी, फिर आपके पास लौट के आने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र जी, आपसे समझना चाहते हैं कि अभी ये साकेत है, इसमें कोई शक किसी को नहीं है, कुछ लोगों को अलग है। बौद्ध अवशेष मिल रहे हैं जो हिंदू अवशेष कहे जा रहे हैं। हम सिर्फ अभी इस समय आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हो कि हिंदू अवशेष मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं और शंकर की मूर्ति मिल रही, महादेव की मूर्ति मिल रही है, त्रिनेत्र की मूर्ति मिल रही, तो उन्हें खंडित करने की आप कोशिश क्यों कर रहे हो? उन्हें संरक्षित रखो।
बस आज का जो हमारा डिबेट है उसके इर्द गिर्द है, उसे खंडित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर ये मान रहे हो कि हिंदू धर्म के ही सारे अवशेष हैं, तो क्यों उनको फिर रोड़ों में बदल रहे हो, गिट्टियों में बदल रहे हो? साजिश क्या है ये योगेन जी? राणे साहब, सिंपल सी बातें हैं जो सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति या भारतीय शासन प्रणाली में ये जो मनुवादियों द्वारा संचालित है, हमेशा नए नए नैरेटिव गढ़े जाते हैं। उस नैरेटिव के योगेन जी का संपर्क हमसे टूट चुका है, और योगेन जी जब तक जुड़ते हैं हम ये प्रश्न ले लेते हैं मेघराज सिंह जी से। मेघराज सिंह जी, जो अभी आप कह रहे थे कि वो मानवता के लिए लड़ेंगे, जी योगेन जी अगर आवाज आ रही तो आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। आप पुनः मैं बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में मनुवादियों द्वारा संचालित व्यवस्था में वो पहले तो किसी फिर डिस्टर्ब हो गया, हमसे फिर संपर्क टूट गया है। तो मेघराज जी आपसे समझना चाहते हैं, और हम आपकी पीड़ा भी समझ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप हमसे जुड़े भी हैं, और इस समय जी जी आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ जी जी आ रही प्रॉपर। तो वो नैरेटिव गढ़ने के साथ इसमें जो साकेत के परिप्रेक्ष्य में है, और बौद्ध अनुयायी जितने भी हैं, बुद्धिस्ट लोग पूरे विश्व में, उसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने एक विचारधारा दी थेर साहब ने कि उसमें एम्बेसडर्स को लिखा जाए, ऑल 40 कंट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशंस में। और यहाँ भारत के लोगों को भी जो बुद्ध अनुयायी हैं जागरूक होकर के ये कहना चाहिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश देकर ये अयोध्या नगरी घोषित किया है, यह पुरातत्व के साक्ष्यों के आधार पर तो कभी था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब राम का ही अस्तित्व नहीं था तो वहां अयोध्या का कोई मतलब नहीं है। और साकेत नगरी जो कि वास्तविक बुद्ध नगरी है, उसको सेव करने के लिए इन ऑर्डर सारे के सारे यूनाइट होकर के इस गवर्नमेंट के समक्ष भी रखे, क्योंकि इस देश में सरकार तो सुन नहीं रही है और न्यायालय भी कमोबेश वही हो चुके हैं। जी जी ये चीजें हम जी बहुत जी सारी योगेंद्र कहते भी जी, रहते हैं। योगेंद्र जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। और मेघराज जी हम आपके पास आ रहे हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आप जहां बैठे हैं वहां की कानून व्यवस्था तो अलग है। वहां के मिलिट्री के लोग भी कहते हैं कि हम किसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं हैं, हम ड्यूटी करते हैं अमेरिका की रक्षा के लिए, यूएसए यूनाइटेड स्टेट की रक्षा के लिए, किसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन भारत की सरकार तो ये कहती है कि यहाँ प्रधान सेवक के लिए ही वो शरणागत हैं। ऐसी स्थिति में, और बौद्ध धर्म जितने भी हैं वो बुद्धि का धर्म है, और बुद्धि का धर्म हमेशा मानवता के आधार पे ही चलता है, समता के आधार पे चलता है, बंधुत्व के आधार पे चलता है, विकास के आधार पे चलता है, उत्तरोत्तर विकास की बात करता है, और रचनात्मकता की बात करता है। उसमें मानवीय मूल्यों की रक्षा ही मूलभूत वजह होती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो दूसरे मार्ग पे जाएंगे, अगर ये काम उनका जो संविधान की रक्षा के लिए खास तौर से ये आगे आ रहे हैं, उसमें सिख धर्म कितना आगे बढ़ चढ़ करके साथ देगा या इनका सपोर्ट करेगा? मेघराज जी देखो, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो लिखा है उसमें लिखा है, एक पिता एक इसके हम बारे तू मेरा गुरहाई। वो कहते हैं कि गुरु नानक साहब की जो थ्योरी है वो ऐसी है कि पूरा वर्ल्ड ही, केवल इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड को अपने उसके एक अकाल पुरख के, भगवान के, जो इसको गॉड अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं, उसके बच्चे मानते हैं। तो मानवतावादी जो भी संघर्ष होगा, जो मानवता व इंसान की जान बचाने के लिए, केवल एक इंसान के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का आंदोलन क्योंकि गुरुओं ने किया है। और मैं थोड़ा बंते जी की बात में ऐड करना चाहता हूँ। बंते जी ने कहा था कि थोड़े बुद्ध भिक्षु है तो ये आंदोलन को कैसे, मतलब ऐसे इन्होंने ऐसी बात बताई, लेकिन उसमें जब गुरुओं का जो आंदोलन चला था, जब भगत रविदास जी का आंदोलन चला है, कोई कबीरदास जी का आंदोलन चला, वो अकेले अकेले खड़े होकर मनुवाद को ललकारा उन्होंने, और मनुवाद को चुप कर गए। जो बनारस के अंदर बैठे थे उनको वहां तक उनको ललकार गए, खिलेड़ा है। तो बुद्ध भिक्षु इतने सारे हैं, अगर ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सिखों का आंदोलन हमेशा मानवतावादी रहा है। इन्होंने जो आप देखा होगा आपने कि जो सिखों ने, जो गुरु गोविंद सिंह ने 14 जंग लड़ी है,
इनमें से दो जंग मुसलमानों इसमें लड़ी है मुसलमानों के साथ में, और जो 12 जंग लड़ी है हिंदू राजाओं के साथ में मिलकर, जो मुसलमान थे आपस में लड़े हैं, इनके साथ लड़ी है। वो भी मानवतावादी, किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ी लड़ाई, उन्होंने मानवतावादी लड़ाई लड़ी है और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। अगर बुद्ध भिक्षु स्वाभिमान की लड़ाई और मानवतावादी लड़ाई लड़ेंगे तो सिख कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये हम गारंटी साथ में कह सकते हैं इस बारे में। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने मेघराज सिंह जी कि हमेशा जितने भी युद्ध शुरू हुए हैं, परिवर्तन के युद्ध नहीं बल्कि जितनी विचारधारा शुरू हुई है, परिवर्तन की विचारधारा शुरू हुई है, तो वो जिन्होंने भी इसको लीड किया है उन्होंने यही बात कहा है, मैं अकेला चला जानबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। और जब भी बौद्ध भिक्षुओं का ये आंदोलन चलेगा तो ये कारवां कितना बड़ा बनेगा इसकी कल्पना शायद आपको नहीं होगी। ये पूरे देश की रक्षा करने की बात है, दुनिया की रक्षा करने की बात है, और खास तौर से मानवीय मूल्यों को रक्षा करने की बात है, जीवधारियों की रक्षा करने की बात है, मनुष्यों की रक्षा, उसके संस्कृति की रक्षा, उसके आचरण की रक्षा, उसके डिग्निटी की रक्षा करने की बात है। और आपका आंदोलन चूंकि कहते हैं कि मन में तमन्ना हो या सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते खुद बखुद निकल आया करते हैं, और आप तो सच्ची तमन्ना और बेहतर तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो रास्ते निकलेंगे, बेहतर निकलेंगे। अंत में ये बात जरूर ये सरकार के कान में जानी चाहिए कि ये खिलवाड़ मत करिए। भारत भूमि की पहचान अगर विश्व गुरु की बनी है तो वो अष्टांगिक मार्ग के जरिए बनी है, 4 आर्य सत्य के जरिए बनी है, बुद्ध वंदना, त्रिशरण बुद्ध वंदना और पंचशील के जरिए बनी है। पूरी दुनिया ने आज महत्व दिया है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रख करके आप बेचना चाहिए तो जितनी मूर्ति होगी सब शाम तक बिक जाएगी। आप राम, हनुमान, कृष्ण और सारे लोगों की मूर्ति ले जाकर के दुनिया के किसी देशों में बेचना चाहिए तो कोई भी उसको खरीदने वाला नहीं मिलेगा। अंत में चूंकि समय इजाजत हमें नहीं दे रहा है और हमें वाइंड अप करना पड़ेगा, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, भंते जी को वंदन, और ये विश्वास दिलाते हुए कि भंते जी आप अपने कदम आगे बढ़ाइए। जो भारत के संविधान मानने वाले लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे इस भारत देश की रक्षा के लिए, और तथागत गौतम बुद्ध ने जिस लोकतंत्र से परिचय कराया था उस लोकतंत्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए पूरा भारत खड़ा है। तो एक बार फिर दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने महान अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर जल्दी ही मुलाकात आपसे होगी। आप सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम, भंते जी को वंदन।